प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का मेरे प्रिय बाबानों, आज आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करने वाला हूं और आज की प्रार्थना आप में से बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने जा रही है। आज की प्रार्थना शक्तिशाली है। आज की प्रार्थना के द्वारा शैतान के बंधन टूटेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जिंदगी के जितने बीमारी को पैदा करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, आपके खिलाफ में जादू टोना करने वाले जितने शैतानी के वेदियां हैं और आपके खिलाफ में जितने श्रापित गंदी आत्माएं जो बंधने बंधा के रखे हैं, इन सबों के खिलाफ में आज पवित्र आत्मा काम करने जा रहा है। परमेश्वर के एंजल्स काम करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा परमेश्वर के एंजल्स काम करेंगे और उन हर एक वेदियों को गिराएंगे जो आपके खिलाफ में बनेगी है, उन हर एक बंधनों को तोड़ेंगे जो आपके खिलाफ में बांधी गई है, उन हर एक शैतानी की युक्ति, शैतानी की प्लानिंग को रद्द किया जाएगा जो आपके खिलाफ में बनाई गई है। चाहे वो आपको एक्सीडेंट करने के द्वारा, बर्बाद करने के द्वारा, चाहे आपको नशा के द्वारा, चाहे आपको पाप के गिराने के द्वारा, चाहे आपको तरह तरह की शैतानी की युक्तियां जो बनाई हैं आपको बर्बाद करने के लिए, उन सब के खिलाफ में आज पवित्र आत्मा काम करने जा रहा है। क्या आप परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए रेडी हैं? क्या आप परमेश्वर से इस प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर को अच्छे से ध्यान लगा के अच्छे से परमेश्वर में समर्पित होकर आशीष पाने के लिए क्या आप तैयार हैं? तो मेरे प्रिय बाबानों, आज की प्रार्थना में आप जो हैं बैठ जाइए, विश्वास के साथ बैठिए और समर्पित होकर बैठिए और थोड़ी देर हम सब कुछ भूल जाएं, अपना काम, अपना जॉब, अपना जो भी हमसे जुड़ा हुआ है सब कुछ हम भूल जाएं और केवल हम परमेश्वर को याद करें, क्योंकि परमेश्वर ही चंगाई देने वाला, क्योंकि परमेश्वर ही है छुटकारा देने वाला, क्योंकि परमेश्वर ही है चमत्कार करने वाला जो हमारे जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। कोई मनुष्य नहीं है जो हमें छुटकारा दे, कोई मनुष्य नहीं है जो हमें आशीष दे, वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, वही आशीष देने की ताकत रखता है, वो आज आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बाबानों, आप सब जितने हैं आज की प्रार्थना में पा जाते हैं, मैं फिर से एक बार आप सबों का धन्यवाद करता हूं कि आप परमेश्वर के उपस्थिति में पा जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में पा जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। तो इन सारी बातों के लिए मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं। आप निरंतर यूं ही विश्वास में बढ़ते जाइए, निरंतर प्रार्थना करते जाइए, अपने जीवन में प्रार्थना सुनते भी जाइए, परमेश्वर आपको ऐसे ही आशीषों से भरेंगे। तो चलिए आज की प्रार्थना को हम शुरू करेंगे, आज के वचन को हम शुरू करेंगे। और जितने नए लोग हैं इन सब को एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं कि आपके पास बाइबल का होना जरूरी है। मेरे नए भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पवित्र बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे उतना ज्यादा परमेश्वर को और भी आप डिटेल में गहराई से जानते जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रिय बाबाओं, और भी ज्यादा आप परमेश्वर को गहराई से जानते जाएंगे। परमेश्वर का आपका पास जो है, आपका और परमेश्वर का जो है, आपका रिश्ता जो है परमेश्वर के प्रति मजबूत हो जाएगा। मैं आपको कैसे समझाऊं मेरे प्रिय बाबाओं, जैसे जैसे आप बाइबल को पढ़ते जाएंगे आपका जो है परमेश्वर के प्रति विश्वास जो है बढ़ता जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है परमेश्वर को अपने जिंदगी में ज्यादा दूर फील नहीं करेंगे, अपने पास ही फील करेंगे, क्योंकि सच में वो आपके पास है लेकिन अभी वो फील नहीं होता। क्यों फील नहीं होता? क्योंकि शैतान जो है तरह तरह के कार्य, तरह तरह के शक जो है हमारे मन में डाल चुका है। हमारे आसपास के वातावरण को ऐसा बना दिया है शैतान ने कि हमें लगता है कि परमेश्वर हमें लाखों कोस दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे आप बाइबल पढ़ते जाएंगे आपको पता चलते जाएगा आपके पास जो पर्दा गिराया गया है शैतान की ओर से, जो काला पर्दा जो परमेश्वर को हम देख नहीं पा रहे हैं, मेरे प्रिय बाबाओं, वो पर्दा उठता जाएगा और आपको परमेश्वर नजदीक में दिखता जाएगा। आपको फील होगा कि परमेश्वर वो आपके साथ है। लेकिन कब? जब आप बाइबल पढ़ोगे तब। तो इसीलिए मैं कहता हूं, चाहे नए विश्वासी हो चाहे पुराने विश्वासी हो, कंटिन्यू आप बाइबल पढ़ा कीजिए, आप परमेश्वर को रोज समय दीजिए। परमेश्वर आपको आशीषों से भरपूर करेंगे ही करेंगे और आप भी परमेश्वर की गहराई में आप जाते जाएंगे। हालेलुया। तो चलिए आप जो है आज के बाइबल के वचन को मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, देखिए कि जो आज के वचन में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर आपके पास ऑनलाइन बाइबल लेना चाहते हैं, आपके पास बाइबल नहीं होगा तो आप ऑनलाइन बाइबल को परचेस कर सकते हैं। इस प्रार्थना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है ऑनलाइन आप बाइबल ले सकते हैं, या फिर आपको बाइबल जो है इसी प्रार्थना वीडियो के कोने में आपको बाइबल का निशान दिख रहा होगा, वहां पर आप टच करें, वहां से आपको ऑनलाइन बाइबल आपको मिल जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बाबाओं, खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा है, पुराने नियम के पुस्तक, इसमें 2 नियम पाए जाते हैं। नए और पुराने लोग तो जान ही रहे, लेकिन विशेष करके नए लोगों को बता दूं, इसमें 2 नियम पाए जाते हैं, एक पुराने नियम और एक नए नियम। और तो चलिए खुदावन
के वचन में हम देखते हैं, खुदावन के वचन पवित्र बाइबल की पुस्तक भजन संहिता की पुस्तक और उसका 31 अध्याय और उसका 7 वचन, और वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। हालेलुया। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ, उसके बाद आप सबों को समझाना शुरू करूंगा। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दाऊद राजा का जो गवाही है, मेरे प्रिय भाई बहनों, दाऊद राजा परमेश्वर के विषय में गवाही दे रहा है कि परमेश्वर, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ। दाऊद राजा कह रहा है कि परमेश्वर, मैं तेरी करुणा से मगन हूँ, आनंदित हूँ, तूने मुझे खुश कर दिया, मैं आनंद से भर गया हूँ, मैं खुशी हूँ परमेश्वर, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत मगन हूँ आप में, आपकी करुणा के कारण। हालेलुया। क्योंकि आपने मुझ पर इतना करुणा किया है, इतना करुणा किया है, इतना दया किया है मुझ पर परमेश्वर, इतना ब्लेसिंग से मुझे भर दिया है कि मैं आनंदित हो चुका हूं, और केवल आनंदित नहीं, मैं मगन हो चुका हूं। मगन होने का मतलब मेरे प्रिय भाई बहनों, उसमें पूरी तरह से डूब गया हूं। जिस प्रकार जो है कोई एक नशा करने वाला व्यक्ति नशा में डूब जा रहा था, दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं रहता, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने जिम्मेदारी से कोई भी मतलब नहीं रहता उसको, संसार से, वो नशा में डूब जा रहा था। उसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं कि दाऊद राजा बोल रहा है कि परमेश्वर, तूने मुझ पर इतना करुणा किया है कि मैं मगन और आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ और पूरी तरह से मगन हूँ। संसार से मुझे ज्यादा मतलब नहीं है मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर उसको इतना ब्लेसिंग दिया है कि उसे संसार के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि संसार उसके सामने हाथ फैलाता है। अगर आप पुराने विश्वासी हैं तो इस बात को जान रहे हैं, लेकिन नए विश्वासी को आपको बता दूं, परमेश्वर ने दाऊद राजा को इतना ज्यादा ब्लेस किया, इतना ज्यादा ब्लेसिंग से भरा। मेरे प्रिय आप उसका स्टोरी पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे तो पता चलेगा दाऊद राजा को बहुत ज्यादा परमेश्वर ने ब्लेस किया। एक मामूली सा भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सोचिए, पूरे देश का राजा बना दिया। मेरे खुदाबंद के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उसको आशीषों से भर दिया, रुपयों का आशीष, पैसों का आशीष, चंगाई का आशीष, छुटकारे का आशीष, इज्जत का आशीष, हर तरह की आशीष, खुशियों से परमेश्वर ने उसको माला माल कर दिया। पूरी तरह से उसके जीवन में जो है, मैं आपको कैसे समझाऊं, उन आशीषों का मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, इतना ज्यादा आशीष परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। और इसी बात को परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर, आपने मुझ पर इतना करुणा किया कि मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं और आप में पूरी तरह से मगन हो गया हूं। जिस प्रकार एक नशा करने वाला व्यक्ति नशा में मगन रहता है, उसको संसार से कोई मतलब नहीं, उसी प्रकार वो परमेश्वर में मगन हो गया है। हालेलुया मेरे खुदावन के लोगों। और यहाँ पर लिखा कि क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर दाऊद राजा कहता है परमेश्वर को कि परमेश्वर, तूने मेरे दुख पर दृष्टि की और मेरे कष्ट के समय मेरी सुधि ली है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो है दाऊद राजा के कष्ट पर सुधि लिया। जब दाऊद राजा कष्ट में था, दुख में था, पीड़ा में था, तो परमेश्वर ही उसकी सुधि लिया, परमेश्वर ही उसके ऊपर दृष्टि किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप से जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने जिंदगी में हताश हैं, निराश हैं, बीमारियों में है, दुख में है, पीड़ा में है, तकलीफ में है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो कष्ट के समय सुधि लेता है, परमेश्वर ही है जो दुख के समय दृष्टि करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कष्ट में रहते हैं तो आपके रिश्तेदार आपकी सुधि नहीं लेता, आप बीमारी में रहते हैं तो आपके रिश्तेदार लोग आपकी सुधि नहीं लेते। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप कर्जे में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, तंगी में रहते हैं, आप पाई पाई के मोहताज रहते हैं, आप थोड़े से रुपए, चंद रुपयों के लिए आप तरसते रहते हैं, तो कोई रिश्तेदार आपका मदद करने के लिए नहीं आता, कोई आपका सुधि लेने के लिए नहीं आता। लेकिन जब आपका पॉकेट गर्म रहता है, आपके जेब में पैसे रहते हैं, आपके अकाउंट में पैसे रहते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके घर में पैसे रहते हैं, आप माला माल रहते हैं, आप अमीर रहते हैं, तो सब लोग आपको सलाम करते हैं, सब लोग आपके पास रिश्तेदार जोड़ने की कोशिश करते हैं, सब लोग आपका दूर का कोई भी चलता फिरता व्यक्ति भी अपने आप को आपका रिश्तेदार बनाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप पैसे वाले रहते हैं, आपके पास बड़ा बिल्डिंग रहता है, बड़ा घर रहता है, बड़ा शौनो शौकत रहता है, कार रहता है,
तो हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन उधरी हम देखते हैं अपोजिट आपकी लाइफ में जब चलते रहता है कि आप गरीब रहते हैं, आप निराशा में रहते हैं, आप बीमारी में रहते हैं, आप दुखों में रहते हैं, आप कष्ट में रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, आप कर्ज में डूबे रहते हैं, आप कंगाली आपके जीवन का हिस्सा रहता है, तकलीफें और स्ट्रगल आपके जिंदगी का हिस्सा बन जा रहता है, उस समय कोई आपकी सुधि नहीं लेता, उस समय कोई आपको पूछता नहीं है। मेरे प्रिय बाबानो, आप में से कई लोग आज ऐसे होंगे जो गरीबी का सामना कर रहे होंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो निराशा का सामना कर रहे होंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो परेशानियों का सामना कर रहे होंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो जादू टोना में फंसे होंगे, ग्रसित होंगे, जादू टोना से, बांझपन से ग्रसित होंगे, तरह तरह की स्ट्रगल, तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी। मेरे प्रिय बाबनों, अगर मनुष्य आपकी सुधि नहीं ले रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक है जो आपकी सुधि ले सकता है, जिसका नाम यहोवा ज़ोरावर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो दाऊद का परमेश्वर है। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दाऊद परमेश्वर को कहता कि परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुधि ली है, तूने मेरे कष्ट के समय में मेरे परमेश्वर खुदावन तूने मेरी सुधि ली है। हाँ मेरे प्रिय बाबनों, आप सबों को बताना चाहता हूँ, कष्ट के समय में इस संसार के लोग आपका सुधि ले या ना ले कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उदास और आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मायने तो ये रखता है कि हमारा जिंदा परमेश्वर हमारी सुधि रखता है, हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे कष्ट के समय में सुधि लेता है। हालेलुया। अरे वो आज ही सुधि लेगा अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना में बैठेंगे और परमेश्वर से मन से, सच्चे मन से आज आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, आपकी बीमारी की सुधि लेगा, आपकी गरीबी की सुधि लेगा, आपके जीवन में जितने जादू टोना चल रहे हैं या फिर बांझपन चल रहा है या फिर आपके घर में सुसाइड का आत्मा काम कर रहा है, नशा का आत्मा काम कर रहा है, डाइवोर्स का आत्मा काम कर रहा है, लड़ाई झगड़ा का आत्मा काम कर रहा है, जो शैतानिक आत्मा है जो आपके घर से खुशियों को चुरा रहे हैं, पैसों को चुरा रहे हैं, आपके जिंदगी के अरे एक और आशीषों को चुरा रहे हैं, तो उन सब शैतानों के खिलाफ में आज परमेश्वर जो है काम करेगा। मेरे खुदावन के लोगों, आज जीवित परमेश्वर आपके मध्य में चला फिरा करेगा, आज जीवित परमेश्वर आपके बीच में काम करेगा, क्योंकि उसका हाथ जो है ज़ोरावर वाला हाथ है। जब वो दाऊद राजा के जीवन में काम कर सकता है तो वो आपके भी जीवन में काम कर सकता है, क्योंकि दाऊद भी हमारे समान ही मनुष्य था, उसके भी दो हाथ थे, उसके भी दो पैर थे, उसका भी एक मुंह था, वो भी हमारी तरह बोलता था, हमारी तरह देखता था, हमारी तरह वो रात में सोता था और हमारी तरह वो दिन में उठता था। मेरे प्रिय बाबनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी तरह ही दाऊद एक आम इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, परमेश्वर ने उस पर कृपा किया, परमेश्वर ने उस पर दया किया। तो मेरे खुदावन के लोगों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप भी आज ये परमेश्वर को पुकारिए। जब परमेश्वर उसकी कष्ट में सुधि ले सकता है तो आपकी भी वो सुधि ले सकता है, क्योंकि आप भी उसके बेटे और बेटियां हैं। हाँ, आप गर्व से बोले, विश्वास के साथ बोले कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, और इसको कमेंट में आप लिख कर जो है आप जो हैं बोलें कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। कमेंट में लिखकर अपने नाम के साथ में बोले कि मैं जो भी आपका नाम है, मैं योगेश परमेश्वर का बेटा हूं। ऐसा करके जो है आप अपने कमेंट में लिखिए। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर के बेटी हैं। जब दाऊद राजा का परमेश्वर सुधि ले सकता है तो वो आपका भी सुधि ले सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आए दिन आपको वचन से बताते रहता हूँ, इसलिए आए दिन आपको वचन से आपको खुलवा कर बताते रहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। इसलिए कहता हूं आप सबों को कि हमेशा बाइबल पढ़ा कीजिए। जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप परमेश्वर को गहराई से जानते जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे खुदावन के लोगों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वचन आज का आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सबों को आशीष दे। आमीन। हालेलुया। तो चलिए प्रार्थना की और हम आगे बढ़ते हैं और खुदावन के वचन में मेरे प्रिय बाबा, हमने देखा, अब हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको प्रार्थना शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, जितने नए लोग हैं, अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं हमसे, तो अपनी तमाम समस्याओं को जो है लिखकर कमेंट बॉक्स में आप जो है टाइप करें, ताकि प्रार्थना को हम आप लोगों के लिए कर पाएं, आपके नाम के साथ में हम देख पाएं, हम जान सके कि आप कैसे परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, और उसी के अनुसार हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और मेरे प्रिय बाबा, साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पहली बार जो है हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं तो आप इस मसीह प्रार्थना भवन को सब्सक्राइब करके रखिए,
ताकि जब कभी और हम आपके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाए और आप जीवित परमेश्वर के ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाए। हालेलुया। तो चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और इस बीच में जो है कोई भी आधा अधूरा प्रार्थना ना कीजिएगा, पूरा प्रार्थना कीजिएगा, कंप्लीट प्रार्थना कीजिएगा। क्योंकि अगर आप पूरा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं, और आप अधूरा प्रार्थना करते हैं तो शैतान आपके जीवन में काम करते हैं। ऐसा मैंने किस लिए बोला? क्योंकि शैतान जानता है कि अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर करुणा करने वाला है, वो दया करने वाला है, वो आप पर करुणा कर देगा, आपके दुखों पर वो दृष्टि कर देगा। इसीलिए वो आपको प्रार्थना से उठाने की कोशिश करता है। और कई लोग इसी बात में जो है शैतान का फंस जाते हैं और थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं, आधा अधूरा प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना से उठ जाते हैं। तो मेरे प्रिय बाबा, आपको प्रार्थना को पूरा करना है, कंप्लीट करना है। चाहे आपको अपना काम याद आता है, चाहे आपको नींद आएगा। अगर आपको नींद आता है तो आप आंखों को खोल के प्रार्थना करना, क्योंकि अगर आप आंख को बंद किए रहेंगे तो आपको और नींद आएगा। इसलिए केवल वही लोग आंख खोल के प्रार्थना करेंगे जिनको नींद आ रहा होगा। तो मेरे प्रिय बाबा, बाकी लोग आंख बंद करके प्रार्थना करना, क्योंकि आपका ध्यान जो है परमेश्वर की ओर समर्पित रहेगा। क्योंकि अगर आप आंख को नहीं खोलेंगे तो आपका ध्यान पूरी तरह से परमेश्वर में जो है बना रहेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करना है। और इस बीच में जो है जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा तो आपको यस और आमीन के साथ जो है प्रार्थना को बोलना है और साथ ही साथ मेरे साथ जो है आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो चलिए अपने आंखों को बंद कीजिए। आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, अनोखा के काम करने वाला प्रभु, सामर्थ के काम करने वाला यीशु मसीह नासरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर की स्तुति करें और कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके आशीषों के लिए धन्यवाद भी करते हैं प्रभु जी। हर एक लोग, जितने लोगों ने बीते दिनों में आशीष पाए हैं, चंगाई पाए हैं, छुटकारे को पाए हैं, अपने जिंदगी में परमेश्वर के अद्भुत आशीष को देखे हैं, वो लोग मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितने लोगों को परमेश्वर ने अब तक भला चंगा स्वस्थ रखा, वो लोग भी परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें धन्यवाद यीशु कि मैं जीवित पाया जाता हूँ। बहुत से लोग इस संसार को छोड़कर चले गए मेरे प्रभु जी, लेकिन मैं जीवित पाया जाता हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता। इन बातों के लिए खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बोले मेरे भाई और मेरे बहनों, अपने मुंह को खोलकर बोले, क्योंकि बहुत से लोगों के मुंह को शैतान ने बंद कर दिया है और वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर के लिए अपने मुंह को नहीं खोल पा रहे हैं। इसलिए आप धन्यवाद करें और कहें धन्यवाद देते हैं यीशु। और जितने लोग आगे अपने लाइफ में आशीष को पाना चाहते हैं, आगे अपने लाइफ में बरकतों को पाना चाहते हैं, वो लोग भी परमेश्वर का जय जयकारा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जय जयकार के साथ खुदावन एक बार फिर से प्रभु जी आपके पवित्र और आपके महान चरणों में अपने उद्धारकर्ता खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जितने लोग आज की प्रार्थना में पास आते हैं प्रभु, एक एक को आपके जुरावर भरे हाथों में सौंपना प्रभु जी, एक एक को और इनके परिवार के एक एक मेंबर्स को प्रभु जी, बच्चों समेत परमेश्वर खुदावन आपके जीवित और आपके पवित्र लहू में छिपाते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र ब्लड में पूरी तरह से कवर करते हैं मेरे जिंदे यीशु नासरी। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ओ एक एक को होने दे मेरे परमेश्वर। आज आपका पवित्र लहू परमेश्वर पूरी तरह से परमेश्वर ढक देने पाए प्रभु जी, आपका जिंदा लहू काम करे, काम करे, काम करे प्रभु, ताकि शैतान की कोई भी युक्ति इनके जिंदगी में न चल पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ओ हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, हर एक को आपका सामर्थ्य आत्मा स्पर्श करने पाए प्रभु जी, कोई भी आज बिना स्पर्श के न रहने पाए। जितने मेरे भाई और मेरे बहन आज विश्वास के साथ प्रार्थना में बने हैं प्रभु जी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से हो परमेश्वर, चाहे वो हमारे भारत से है प्रभु, हमारे भारत से बाहर से खुदा, फॉरेन कंट्री से खुदावन, जितने मेरे भाई और मेरे बहन जो मुंह खोलकर परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं प्रभु जी, एक एक को आपका सामर्थ्य आत्मा छू लेने पाए प्रभु। टच करें, टच करें, टच करें मेरे यीशु नासरी। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपका जुरावर और आपका सामर्थ्य हाथ परमेश्वर हर एक को छूने पाए प्रभु जी। मैं दुआ करता हूं मेरे महान परमेश्वर,
जितने आज की प्रार्थना में पास आते हैं प्रभु, सबसे पहले इनके गुनाह, पाप और अपराध को क्षमा करें। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप हर एक लोग बोले कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करें, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करें। बोले बोले जो भी आपने चोरी किए हैं, झूठ बोले हैं, नशा किए हैं, जो भी आपने गलत काम किया, जो बाइबल के विरुद्ध में है, जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, सबसे पहले क्षमा मांगे। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे, आपको कोई भी काम सफल नहीं होगा, क्योंकि खुदावन के वचन में लिखा है जिसका पाप क्षमा किया गया है उसका काम सफल होता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, आप जो हैं आज पापों से क्षमा मांगे और आज से पाप को करना बंद करें और खुदावन के उपस्थिति में आज पाप को छोड़ें। अगर नशा करते हैं, नशा को छोड़ें। अगर किसी के खिलाफ में बुराई करते हैं, बुराई को छोड़ें। आज कहें प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु, और अपने पवित्र ब्लड से मुझे धो के शुद्ध और पवित्र कर दे खुदा, और आज से मेरा काम बनाना शुरू कर मेरे परमेश्वर। बोले 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 मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है। किसी मनुष्य का आपका आवाज किसी मनुष्य को अच्छा लगता हो या ना लगता हो, लेकिन मेरे जीवित परमेश्वर को आपका आवाज अच्छा लगता है। कोई मनुष्य आपकी आवाज को सुन पा रहा होगा या सुन नहीं पा रहा होगा, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जीवित परमेश्वर आज आपकी आवाज को सुन रहा है, ये मायने रखता है। मेरे खुदावन के लोगों, आप बोले कि परमेश्वर हम पर दया करे प्रभु, दया करे प्रभु, दया करे प्रभु, अपने पवित्र ब्लड से धोइए खुदा और हमारे जीवन में काम करना शुरू करें प्रभु। बोले 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 हर एक लोग बोले मेरे प्रिय भाइयों, मैं दुआ करता हूं परमेश्वर खुदा हर एक के घर में आपका सामर्थी आत्मा जाने पाए, हर एक के घर में प्रभु आपका सामर्थी आत्मा जाने पाए, क्योंकि वचन में लिखा है कि जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु अपने लोगों को स्वतंत्र कर दे, प्रभु अपने लोगों को आजाद कर दे। मेरे यीशु नासरी, आज बहुत से लोग बीमारियों में हैं, मेरे यीशु नासरी आज बहुत से लोग समस्या में हैं, मेरे यीशु नासरी आज बहुत से लोग जादूटोना में फंसे हुए हैं। मेरे खुदावन खुदा मैं प्रार्थना करता हूं आज हर एक के जिंदगी में, हर एक के घर में आपका पवित्र आत्मा जाना पाए यीशु के पवित्र नाम में। हालेलुया। बुलाए 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 हर एक लोग बुलाए, कहे खुदावन मेरे घर में आ, मेरे जिंदगी में आ। मैं अपने हृदय के द्वार को खोलता हूं, मैं अपने घर के द्वार को खोलता हूं। परमेश्वर आज से हमारे घराने का आप मुखिया है, परमेश्वर आज से हमारे जिंदगी को आप चलाएंगे। परमेश्वर मैं अपने जिंदगी को आपके हाथों में सौंपता हूं, परमेश्वर मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। बोले 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 मेरे खुदावन के लोगों, पवित्र आत्मा आज आपके घर में जा रहा है। मेरे यीशु नासरी आप में से आज बहुत लोगों के घर में जा रहा है। ओ हालेलुया, ओ खुदावन होने दे होने दे होने दे होने दे प्रभु। हर एक के जीवन में काम कर, हर एक के घर में काम कर। पवित्र आत्मा जाने पाए, मैं दुआ करता हूं परमेश्वर आपका आत्मा जाने पाए मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके खिलाफ में जितने शैतानिक आत्मा काम करते हैं, आपके खिलाफ में जितने जादू टोना किया जाता है, आपके खिलाफ में जितने बीमारियां भेजी जाती है, वो कर्ज की समस्याएं उत्पन्न होती है, और आपके खिलाफ में जितने तरह तरह के शैतानिक काम पाए जाते हैं, उन सबों के खिलाफ में आज उठे स्वर्गदूत, उठे स्वर्गदूत, उठे स्वर्गदूत। मैं एंजल्स को कमांड करता हूं आप सबों के घर में जाने के लिए। ओ यीशु के सामर्थ्य नाम है, पवित्र एंजल्स जाओ 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 जाओ। हर एक के घरों में जाने पाए खुदावन का स्वर्गदूत जाए जाए जाए। मिकाएल स्वर्गदूत की सेना उतर जाए उतर जाए उतर जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से स्वर्ग से उतर जाने पाए। खुदा आपके वचन में लिखा है कि मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, और मैं यीशु के स्वर्गदूतों को आज मांगता हूं मेरे इन सारे भाई और इन सारे बहनों के लिए। यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके घर में शाओ 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 शाओ, और जितने अंधकार की शक्ति पास आते हैं सबको छोटे 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 मारो, छोटे मारो, छोटे मारो, कोड़े लगाओ, कोड़े लगाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम से गंदी आत्मा बंदी बना ली जाए, बंदी बना ली जाए, बंदी बना ली जाए। यीशु के पुत्र नाम से हर एक दुष्ट आत्मा को बांध दो यीशु के पुत्र नाम से। ओ स्वर्गदूत काम करे, काम करे, होने दे होने दे होने दे। यीशु के सामर्थ्य नाम से मिकाएल स्वर्गदूत की सेना काम करो। हर एक अंधकार की शक्ति को मारो सोटे। जितने एक्सीडेंट की आत्मा है, जितने नशा की आत्मा है, जितने सुसाइड की आत्मा है, जितने डाइवोर्स की आत्मा है, जितने बांझपन की आत्मा है, जितने बीमारी की आत्मा है,
जितने गाली गलौज की आत्मा है, जितने व्यभिचार की आत्मा है, जितने गरीबी की आत्मा है, जितने कर्ज की आत्मा है, जितने बुरे बुरे सपने को लाने वाली दुष्ट आत्मा है, जितने पैसों को चुराने वाली दुष्ट आत्मा है, उन सबको छोटे 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 मारो यीशु के पुत्र नाम में। अरेस्ट 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 होने पाए हर एक गंदी आत्मा बंदी बना ली जाए यीशु के पुत्र नाम से। मारो 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 यीशु के पुत्र नाम से। मैं स्वर्गदूतों को कमांड करता हूँ आपके घर में जाने पाए और आपकी सुरक्षा करने पाए, आपको प्रोटेक्शन देने पाए। ओ हालेलुया प्रभु, होने दे भेज दे प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को भेजिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इनके खिलाफ में जितने अंधकार की शक्तियां पास आते हैं, जितने शैतानिक बंधने हैं, जितने शैतानिक जादू टोना काम के सारा है प्रभु जी, उन्हें सब के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 फायर। हर एक बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक जादू टोना के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक निराशा के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक बांझपन के ऊपर होली गोस्ट फायर। होली गोस्ट फायर 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 फायर। जले 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 और गंदी आत्मा जले यीशु के पुत्र नाम से। जादू और टोने जले यीशु के नाम से। बीमारियां पाई जाती है आपके जिंदगी में, वो चले यीशु के सामर्थ्य नाम से। आग 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 नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, पवित्र अग्नि में जल जाए। जितने शैतानी के वेदी है पवित्र अग्नि में जल जाए, यीशु के आग में जल जाए, पवित्र आत्मा के आग में जल जाए। जितने गंदी आत्मा पास जाते हैं आपके खिलाफ में, चाहे वो बांझपन की हो, चाहे वो रुलाने वाली, चाहे वो भरमाने वाली, चाहे वो डिप्रेशन में डालने वाली, चाहे वो नशा करवाने वाली, चाहे जुआ और सट्टा में फंसाने वाली, चाहे पैसों को उड़ाने वाली, पैसों को बर्बाद करने वाली, अपने आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वाली, जितने दुष्ट आत्मा पास होते हैं सबके ऊपर में होली गोस्ट फायर 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 फायर। जले यीशु के सामर्थ्य नाम से। ऐ गंदी आत्माएं, तुम सबों के ऊपर में मैं फायर को रिलीज करता हूँ। चलो चीखो और चिल्लाओ और निकल जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आपके जिंदगी में जादू टोना पास जाते हैं, मैं उन तमाम जादू टोनों को यीशु के पवित्र अग्नि में जला के नष्ट करता हूं। गिनती 23 का 23 में लिखा, निश्चय आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता। आपके जिंदगी में जितने टोना टोटका किए गए हैं, जितना तंत्र मंत्र लगाया गया है, भूत प्रेत भेजा गया है, सबको मैं नष्ट करता हूं, नष्ट करता हूं, नष्ट करता हूं। पवित्र अग्नि में जले 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 जले। जितने बीमारी के दुष्ट आत्माएं आपके बॉडी में काम कर रही हैं, सारे जले यीशु के पुत्र आग में। आग 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 नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। शैतानिक ताकतें नष्ट हो जाए, शैतानिक आत्माएं नष्ट हो जाने पाए। यीशु खुदावन काम कर, यीशु खुदावन आजाद कर, यीशु खुदावन अपने लोगों को बचा ले मेरे खुदावन। ओ होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे। पवित्र आग में जले 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 यीशु के पुत्र नाम से। ओ मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हर एक के जीवन में काम कर प्रभु जी। ओ हर एक लोग बोले कि ऐ जादू टोना, ऐ बीमारी, ऐ निराशा निकल मेरे जिंदगी से। बोले बोले बोले, हर एक लोग बोले बोले बोले, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके जुबान में सामर्थ्य दिया है। आप बोलेंगे वो होगा, क्योंकि आप प्रार्थना में पास आ रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को उपस्थिति में पास आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक अभी आपके ऊपर में है। आप शैतान को डांटे, बीमारी को डांटे, निराशा को डांटे, गरीबी को डांटे, कर्ज को डांटे और कहें, ऐ कर्ज की आत्मा, ऐ बीमारी की आत्मा, ऐ नशा की आत्मा, ऐ सुसाइड की आत्मा, ऐ निराशा का आत्मा, ऐ गरीबी की आत्मा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जिंदगी से, मेरे बिजनेस से, मेरे जॉब से निकाल निकाल यीशु के सामर्थ्य नाम से, निकाल चाहिए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर जितने लोग बीमार हैं, आप बोले कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। बोले 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। और कहा बीमारी मेरे लाभ से निकल जा निकल जा निकल जा, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। तेरा कोई मेरे घर में अधिकार नहीं, कोई मेरे जीवन में अधिकार नहीं। निकल जा निकल जा निकल मेरे बच्चों के जीवन से, निकल मेरे हस्बैंड के जीवन से, निकल मेरे पत्नी के जीवन से, निकल मेरे माँ के जीवन से, निकल मेरे भाई और बहन के जीवन से। ओ बोले बोले बोले, हर एक अलग बोले। अपने परिवार के जितने भी लोग पास आते हैं, अगर उनके ऊपर शैतानिक आत्मा काम कर रहे हैं, आप बोले, नाम लेकर बोले और कहें कि उसके ऊपर से ऐ शैतानिक दुष्ट आत्मा निकल जा, मैं तुझे कमांड करता हूं। बोले, आप बोले और होगा। आप बोलेंगे होगा कि आपके लिए वचन में लिखा है कि ना तो बल से और ना तो शक्ति से, वरन यहोवा की सामर्थ से होता है। और आप बोले कि मैं ऐ शैतान तुझे कमांड करता हूं, बल से नहीं, शक्ति
शक्ति से नहीं वरन यहोवा के सामर्थी आत्मा से, वरन पवित्र आत्मा से मैं कमांड करता, निकल मेरे घर से, निकल मेरे बिजनेस से, निकल मेरे जॉब से। बोले 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 बोले, डांटे शैतान को, डांटे शैतान को, डांटे। मैं आप सबों के जीवन में काम करने वाली तमाम शैतानों को डांटता हूं, निकल यीशु के सामर्थ नाम से। ऐ गरीबी की आत्मा चल निकल, ऐ जादू टोना की आत्मा निकल, ऐ दुष्ट आत्मा भरमाने वाली चल निकल, ऐ परेशानी में डालने वाली गंदी आत्मा निकल जा, निकल जा, निकल जा। ओ गंदी आत्मा आउट आउट आउट। बीमार शरीर को छोड़ छोड़ छोड़, चल अपने बोरिया बिस्तर समेत चल, निकल जा, निकल जा, निकल जा। ओ दुष्ट आत्मा चीख और और उल्टा करते हो, पार पार पार। मैं कमांड करता हूं तमाम दुष्ट आत्मा चीखे और चिल्लाए और आपके बॉडी को मरोड़ते हुए बाहर निकल जाने पाए यीशु के समर्थन से। आउट 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 आउट, निकल जा, निकल जा, निकल जा। गंदी आत्मा पवित्र आग में जले 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 जले, चीखो और चिल्लाओ और निकल जाओ। दुष्ट आत्मा आपको मैं तड़पाता हूं यीशु के सामर्थ नाम से। स्वर्गदूतों इन्हें बंदी बना लो और यीशु के सामर्थ नाम से इन्हें घसीटते हुए बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। आपकी जिंदगी के हर एक जादू टोना के बंधन को मैं तोड़ता हूं। जितने परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं बीमारी की अवस्था में मेरे खुदावन पवित्र आत्मा अभी इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं, छू ले मेरे प्रभु, टच करें, टच करें, टच करें। जितने हॉस्पिटल में पास जाते हैं, जितने परमेश्वर बीमार हैं, जितने परमेश्वर आईसीयू में भर्ती हैं, जितने परमेश्वर बेड में लेटे हैं प्रभु, व्हीलचेयर में पास जाते हैं प्रभु, अंधा गूंगा लूला लंगड़ा प्रभु जी, मेंटली प्रॉब्लम, दुष्टात्मा ग्रसित है, कैंसर में प्रभु, सिकलिन की बीमारी है, पैरालिसिस बीमारी है, वक्त बीमारी है प्रभु जी, HIV एड्स है परमेश्वर पिताजी, सर्दी खांसी जुकाम, जो भी छोटी से लेकर बड़ी बीमारी, टीवी है परमेश्वर पिता, कुछ भी है खुदावन, XYZ जितने बीमारी है, मैं इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले प्रभु, टच करें, टच करें, टच करें। कोमा से बारा यीशु के पुत्र नाम से मेरे खुदावन के लोगों आप सबों के लिए मैं चंगाई की घोषणा करता हूं। यीशु के सामर्थ नाम में चंगे हो जाओ, बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं आप सबों को आजाद घोषित करता हूं, आप सबों को मैं चंगा घोषित करता हूं। विश्वास के साथ रिसीव करें और बोले आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन आपके सारे लोग आजाद हो जाने पाए प्रभु, हर एक गहरा जख्म आज से भरने लगे प्रभु जी। आज से खुदावन मैं दुआ करता हूं परमेश्वर इनके बॉडी में मेडिसिन कार्य करने पाए प्रभु। आज से प्रभु जी जो जादू टोना के बंधन टूट रहा प्रभु, इनके जिंदगी में दिखने पाए प्रभु अद्भुत रिजल्ट मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु होने दे प्रभु जी, आपका सामर्थ्य के काम प्रभु प्रकट हो जाने पाए प्रभु जी। जितने लोग गरीबी में है, तंगी में है खुदावन, मैं दुआ करता हूं परमेश्वर इनके गरीबी को समाप्त कर, इनके तंगी को समाप्त कर परमेश्वर। जितने कर्ज है प्रभु इसी 2025 में दी एंड होने पाए प्रभु जी, और 2026 में प्रभु आज सब ब्लेस कर खुदावन कि इन्हें कर्जों की जरूरत ना पड़ने पाए प्रभु, इन्हें लोन का जरूरत ना पड़ने पाए प्रभु। जितने लोन और कर्ज चल रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में सब चुकता होने पाए, सब चुकता होने पाए, सब समाप्त होने प्रभु। अपने लोगों को ब्लेस कर प्रभु, इनकी जरूरत है प्रभु स्वर्गीय भंडार से प्रभु आप पूरा करें मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर पिता, जितने प्रभु जॉब लेस ना प्रभु यीशु के नाम से अच्छा जॉब से ब्लेस कर प्रभु। गवर्नमेंट जॉब की जितने परमेश्वर मेहनत कर रहे हैं यीशु के नाम से अच्छे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कर मेरे खुदावन। और मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता उन तमाम भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता जो बेरोजगार हैं खुदा, यीशु के नाम से अच्छा काम, अच्छा जॉब, अच्छा धंधा, अच्छा रोजगार दे खुदा, उत्तम परमेश्वर रोजगार इन्हें दे यीशु खुदावन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता जिनका परमेश्वर ऑलरेडी काम धंधा बिजनेस है प्रभु, इनके बिजनेस में प्रभु सफलता को दे, बरकतें को दे मेरे खुदावन। मैं दुआ करता हूं प्रभु उन तमाम भाई और उन तमाम बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता जिनके जिंदगी में प्रभु संतान की आशीष चाहिए, अभी तक परमेश्वर संतान नहीं है, कई साल शादी को हो गया खुदा, उनके गर्भ को छू ले मेरे खुदावन। बहनें अपने पेट पे हाथ रखें, आपके गर्भ में जितने बंधन बांधे गए हैं यीशु के समर्थ नाम से नष्ट करता हूं, टूट जा, टूट जा, टूट जाने पाए हर एक बंधन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर अपनी बेटियों को आप ब्लेस करें परमेश्वर पिता, उत्तम रिजल्ट दे प्रभु, जिंदा गवाही दे मेरे खुदावन प्रभु। जो सुसाइड करने वाले हैं प्रभु उनके मन को बदल, सुसाइड की आत्मा ने छोड़ और निकल यीशु के समर्थ नाम से। मैं दुआ करता हूं जो रात में बुरे सपने देखते हैं प्रभु, बुरे सपने से पारा 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 न पाए प्रभु, आपका स्वर्गीय दर्शन देखने पाए प्रभु, आपका दर्शन देखने पाए मेरे खुदावन यीशु नासरी प्रभु। ऐसा इनके वास में प्रभु अद्भुत और बड़े काम को प्रकट आप करें मेरे खुदावन।
मैं दुआ करता हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता उन तमाम भाई और उन तमाम बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिताजी जो लोग परमेश्वर पिता वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, निराशा में है, डिप्रेशन में है खुदावन, जिनके जिंदगी में बिल्कुल भी शांति नहीं है खुदा, उस परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आज उनके जीवन में शांति आने पाए। प्रभु आप तो शांति देने वाले परमेश्वर हैं, प्रभु आप तो दया करने वाले परमेश्वर हैं, प्रभु इनके जिंदगी में दया कीजिए, इन्हें शांति से भरिए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर इन्हें आपकी शांति की जरूरत है मेरे खुदा, इन पर परमेश्वर आप शांति बरसाइए मेरे खुदावन, इनके जीवन में पीस दीजिए मेरे यीशु। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता होने दे प्रभु, जिनको जीवन साथी की आशीष नहीं प्राप्त हुई है प्रभु उन्हें उत्तम जीवन साथी से ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, इनका घर बसने पाए यीशु के नाम से। और मैं दुआ करता हूँ जिनका खुद का घर नहीं है, रेंट पे रहता है प्रभु, खुद का घर होने पाए, खुद का जमीन होने पाए यीशु के पवित्र नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता अपने लोगों पर दया कर प्रभु, आप तो दुखों पर दया कृपा दृष्टि रखने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, आप तो दुख और कष्ट में जो रहते हैं उनकी शुद्धि लेने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, हर एक के दुख और तकलीफ को आप जानते हैं प्रभु, आज शुद्धि लीजिए परमेश्वर के लोगों। आप बोले परमेश्वर मैं बड़े विश्वास के साथ आया हूं प्रभु, आप पर विश्वास करता हूं प्रभु, और आज मैंने वचन में पढ़ा प्रभु कि आप दुख और तकलीफ में रहते हो उनकी शुद्धि लेते हैं प्रभु, मेरा शुद्धि लीजिए प्रभु, मेरा शुद्धि लीजिए, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं, बोले मेरे भाई और मेरे बहनों। परमेश्वर आज आपकी शुद्धि लेने जा रहा है, परमेश्वर आज आपकी शुद्धि ले रहा है, परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा और इसका रिजल्ट आपकी जिंदगी में दिखेगा। हालेलुया प्रभु, दया कर प्रभु, इनके तमाम दुख और तकलीफों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हाँ मेरे प्रिय बाबनों, आप सब लोग जो है अपने मन के अनुसार जितने भी आपकी प्रार्थना सबको परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। हाँ मेरे खुदावन, बहुत सारी प्रार्थना रह गए जिन्हें हम नहीं कह पाए प्रभु, सारी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आपने प्रार्थना दुआशीन है, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र मुक्तिदाता प्रभु यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग ले आमीन आमीन आमीन। मेरे खुदावन के लोगों, आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है, आप सबों को परमेश्वर ने आशीष दी है, आप विश्वास कीजिए और इसका रिजल्ट आप अपने जिंदगी में आप देखेंगे। कई लोगों को परमेश्वर अभी चंगा किया है, कई लोगों को परमेश्वर अभी छुटकारा दिया है और कई लोगों के जीवन में अभी आगे परमेश्वर गवाही बनाएगा। जब आप अपने काम में जाएंगे, जॉब में जाएंगे या फिर कुछ भी आप काम शुरू करेंगे, परमेश्वर का रिजल्ट आप देखेंगे। मेरे प्रिय बाबनों, परमेश्वर आपके साथ में है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यूं ही आप प्रार्थना में बढ़ते जाइए, यूं ही आप समर्पण में बढ़ते जाइए, यूं ही आप परमेश्वर को समय देते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और देखते जाइए परमेश्वर आपके लाइफ को कहां से लेकर कहां लेके जाता है। मैं बार बार आपको उत्साहित करते रहता हूं कि आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप करते देखिए, परमेश्वर आपके जिंदगी को कहां से कहां लेके जाएगा। हाँ मेरे प्रिय बाबनों, ये सच में परमेश्वर का जिंदा जलाल है जो आपके जीवन में काम करेगा और गवाहियों को बनाएगा। तो ठीक है, हम फिर मिलेंगे एक और प्रार्थना में, और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ इस प्रार्थना को आपके आसपास में पाए जाने वाले बीमार और लाचार और बेबस लोगों के पास जरूर शेयर कीजिए, उनको इस प्रार्थना को सुनाइए ताकि उनके जीवन की समस्याएं खत्म हो सके, ताकि उनके जीवन के जादू टोना शैतानिक प्रभाव टूट सके। तो फिर मिलेंगे हम एक और प्रार्थना में, आप सब अपना ख्याल रखेगा। आप सबों को जय मसीह की।